Hey, hello, good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Laboni Khatak, currently speaking from Tripura. I'm working in Eklavya Model Residential School as a PGT Geography. So today in this video, I will be talking about my subject, that is geography. So how to become a PGT Geography. बिफोर दैट मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ 2020 में। उसके बाद मैंने अपना बीएड किया 2022 में। फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में, मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ही मैं इंटरव्यू दे रही थी, तो एक अच्छा प्राइवेट स्कूल धनबाद का जो है, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो मुझे मिल गया। उसके बाद वहाँ से मुझे पता चला कि सेंट्रल स्कूल्स में वैकेंसीज निकलता है, और फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन मतलब लेना स्टार्ट किया। सो विद इन 1 ईयर एक्चुअली, हाँ, उसी टाइम पे 2022 में एक्चुअली केवीएस का भी नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने केवीएस का भी फॉर्म फिलअप किया था विदाउट हैविंग एनी नॉलेज। मुझे नहीं पता था कि केवीएस में कैसा पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैंने दिया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। 138 कट ऑफ था जनरल का, और मेरा था 129 ऐसा कुछ था मेरा, मतलब 129 था, तो बहुत नंबर का गैप था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो अगेन फिर झारखंड पीजीटी मेरा अच्छा हुआ था एग्ज़ाम, बट मुझे नहीं पता था उसमें क्यों नहीं हुआ। तो उसका तो नहीं पता, बट अगेन फिर ये हमारे पीजीटी आया, फिर मैंने वहाँ पे मैं सिलेक्ट होती हूँ। सो ऐसा नहीं है कि एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मिल गया था। ऑल्दो मैं प्रिपरेशन ले रही थी झारखंड पीजीटी और ये मारेस के लिए, तो विद इन 1 ईयर, मैं 1 ईयर भी, हाँ, विद इन 1 ईयर मैंने इसका प्रिपरेशन लिया और हो गया। तो ऐसा भी बात नहीं है कि नहीं मिल सकता है एक सेंट्रल का जॉब। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन लेते हो तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सेंट्रल का कोई भी टीचिंग वैकेंसीज होता है, और मैंने जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात किया है उससे मतलब सुन के तो मुझे मतलब सुन यही कॉमन मिला है कि सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ एनसीईआरटी। मतलब आपको एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। केवीएस का एग्ज़ाम में भी और ईएमआरएस के एग्ज़ाम में भी मैंने देखा है कि जो बुक का जो एकदम एग्जैक्ट लाइन होता है ना, पूरा वो लाइन से उठा के आपका जैसन रीज़न में क्वेश्चन दिया जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया जाता है। सो आपको पूरा मतलब एनसीईआरटी अच्छे तरीके से रीड करना है। फर्स्ट फर्स्ट चीज़ ये है कि एनसीईआरटी अच्छे से करना है, 9, 10, 11 एंड 12। आप चैप्टर वाइज अपना एक अलग से नोट बना लीजिए। आप बुक तो पढ़ेंगे ही, बट उससे भी मतलब क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव है, सो चैप्टर में एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि मेरा ये हमारे इसमें सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो पिछले स्कूल में थी, प्राइवेट स्कूल में, सो मैं वहाँ पे 11-12 लेती थी, तो मैं उन लोगों को 11-12 क्योंकि पढ़ा रही थी, तो वो मेरा कंटिन्यूसली रिवीजन होता रहता था। और मैं उन लोगों को क्वेश्चन लिखाती थी, क्वेश्चन पूछती थी, आंसर बताती, तो मेरा खुद का वो प्रैक्टिस होता रहता था। तो अगर आप किसी को पढ़ाओगे, मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी को पढ़ाओगे या समझाओगे, तो ट्यूशन्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने से ऐसे करके क्वेश्चन कीजिए कि उस चैप्टर से, आप अगर टीचर हो तो क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो ऐसे करके आपको पर्टिकुलरली मतलब हर एक चैप्टर पकड़ के कंप्लीट करना है। ये तो हुआ एक एनसीईआरटी वाला पार्ट। और प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं है, अगर रिज़ल्ट इस महीने तक निकल जाता है तो सेकंड हो जाएगा कि बहुत जल्द से जल्द आपका जो टायर 2 का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एकदम एंड में, नहीं तो अप्रैल में तो हो जाना चाहिए टायर 2 का जो एग्ज़ाम है। सो टाइम ज़्यादा बहुत नहीं है, तो हर दिन 2-2 चैप्टर करके आप कंप्लीट कर सकते हो। 9, 10, 11, 12। इसके साथ एनसीईआरटी में ही और एक बुक भी आता है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। इन केस ऑफ ज्योग्राफी कट ऑफ हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है। एक चीज़ बार बार मैंने खुद भी ये गलती किया था कि प्रैक्टिकल बुक को अच्छे से रीड नहीं किया था। सो प्रैक्टिकल हम लोगों का ग्रेजुएशन का तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो उतना कवर करना इतने कम टाइम में
पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेजुएशन का प्रैक्टिकल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें तो पूरा ही आ जाएगा। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग देखिएगा 9 और 10 का जो 11 का जो एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल बुक होता है, ये मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। वो वाला बुक आपको ख़रीदना है और उस बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है। प्रैक्टिकल से मतलब आपका 10 टू 12 नंबर आता ही आता है, मतलब एकदम आता है। तो वो वाला पोर्शन मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं। इन केस ऑफ ज्योग्राफी लोग थ्योरी पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल वाला पोर्शन एकदम छोड़ देते हैं। तो वो वाला पोर्शन आप कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए मतलब जैसे एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस के लिए तो आप केवीएस का, एनवीएस का या ईएमआरएस का ही जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व कर सकते हो, जितना भी प्रीवियस ईयर है। और इसके अलावा भी मेरा सजेशन ये होगा कि जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर होता है ना, जैसे बोर्ड्स में क्लास 10 में ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है, तो आपको तो वो बहुत सीबीएसई के वेबसाइट से आपको मिल ही जाएगा पीवाईक्यू, तो वो वाला आप सॉल्व कीजिए। उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि जो क्लास 10 का जो क्वेश्चन है आप वो सॉल्व करके देखिए कि कितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। 11 में तो आपको सीबी बोर्ड्स का नहीं मिलेगा, बट 12 के लिए अगेन आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम पेपर जो बोर्ड के बच्चे जो देते हैं वो वाला आप सॉल्व कीजिए। वहाँ पे भी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं। और ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू का पैटर्न होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ओके। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अनटिल एंड अनलेस आपका कंसेप्ट क्लियर हो आप वो आंसर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर उससे गूगल में एमसीक्यू ढूंढिए, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है वो कंप्लीट कीजिए। फिर एक पूरा अगर क्लास 10 और 12 पूरा कंप्लीट करने के बाद आप बोर्ड्स का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना है कभी भी, मतलब मेरे हिसाब से तो कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। टू दी पॉइंट आंसर करना चाहिए, एकदम पॉइंट वाइज। अगर इनके ज्योग्राफी में आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आप डायग्राम कर सकते हो, फ्री हैंड डायग्राम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अप्रोप्रिएट एकदम होना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट वाइज क्वेश्चन आपको आंसर करना है, टू दी पॉइंट करना है, कि आपका मेन अटेम्प्ट मतलब मेन फोकस ही होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम मतलब सारा क्वेश्चन छूटे ना, सब कुछ सही से हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए। कि ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि आपका मैक्सिमम सारा कवर हो जाए, और जो पॉइंट वाइज है और डायग्राम बेस्ड ये सारा कुछ आप लिख के आ पाओ। और एमसीक्यू के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग वही मतलब बोर्ड्स वाला एकदम कंप्लीट कीजिए। सो ये दो करने से आई थिंक आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ऑसवेल का एक बुक आता है सैम्पल पेपर वाला, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो या कोई दूसरे मतलब स्टेट बोर्ड में पढ़ाते हो, आप लोगों को पता है कि ऑसवेल का सीबीएसई का एक बुक आता है क्लास 10 और 12 का। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, बस आपको जानना है कि कहाँ से करना है। इन केस ऑफ ज्योग्राफी आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है कि आप बहुत सारे जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बिफोर दैट ये है कि आपको कंप्लीट करना होगा ना, चैप्टर्स पूरा रिवीजन देके वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और किसी को अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, मतलब हमारे 2025 के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप हिंदी या इंग्लिश में लिख तो सकते हो, बट अगर किसी को एनसीईआरटी का इंग्लिश जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है, बट स्टिल जो लोग मतलब रीजनल लैंग्वेज जो अलग मीडियम से ही किए हो उनके लिए इंग्लिश शायद हो सकता है थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। बट स्टिल आई सजेस्ट कि एनसीईआरटी का इंग्लिश थोड़ा सा इजी रहता है। तो एनसीईआरटी में यूट्यूब में बहुत सारा आपको चैनल मिलेगा जहाँ पर आप लोगों को ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मतलब मैग्नेट ब्रेंच से भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चैप्टर्स समझ में आ जाएगा। बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में, आप जब सर्च करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब चैप्टर का नाम लिखोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मेरे जो मतलब जूनियर्स है उससे भी उनसे भी मेरा बात हुआ एक्चुअली। तो वो सब बोलते हैं कि वैकेंसी तो इस बार बहुत कम है, कैसे मिलेगा। बट मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपको कितना चाहिए, आपको एक वैकेंसी चाहिए ना, तो एक तो वैकेंसी है ही ना। सो आप अपना बेस्ट दे के तैयारी कीजिए। आपको जितना वक्त मिल रहा है बाकी लोगों को भी उतना ही वक्त मिल रहा है, तो लाइक अपना बेस्ट दे के करिए, ज़रूर हो जाएगा। मतलब सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। एकदम कोशिश करते रहिए, अच्छे से सबका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।